और मेरी आवाज सबको ऑडिबल है, प्रॉपर तरीके ऑडिबल है, वॉइस मेरी ऑडिबल है? भैया भैया बाद में करना। भैया आवाज आ रही है? अरे बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay. So the last topic which we discussed yesterday was the Boolean indexing. And as you know, this Boolean indexing means when we set either true, false or 0, 1 in the indexing in the row name. So that is called Boolean indexing. And can any one of you please tell me what is the benefit advantage of Boolean indexing? क्या इसका बेनिफिट है? इसका क्या एडवांटेज है बूलियन इंडेक्सिंग का? बताइए। केवल मुझे एक लाइन का आंसर है कि व्हाट इज द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग मींस द गिविंग नेम फॉर द रोज। कॉलम्स तो नेम आ जाएंगे, लेकिन हम जो रो का नाम डिसाइड करेंगे ट्रू फॉल्स से या 1 0 से, तो बूलियन इंडेक्सिंग हम लोग करेंगे। उसका क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है उसका? विशाल आप बताइए। विशाल। कुणाल आप बताओ बेटा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग? कुणाल सुन पा रहे हो मुझको आप? Yes, sir. आंसर बताइए, बूलियन इंडेक्सिंग का क्या एडवांटेज है? व्हाई शुड वी गो फॉर बूलियन इंडेक्सिंग? True, false. हेलो। Yes, sir. False. Hello. सर हमें पता चल जाता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट अटेम्प्ट, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज पार्शियल करेक्ट। उत्सव आप बताइए। उत्सव। सर सेम एज ऋषभ बजाज। क्या बात है। अच्छा, सूर्य प्रकाश आप बताओ बेटा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग? हेलो सर बूलियन इंडेक्सिंग में दो तरह हेलो। से होता है, मतलब सर हाँ ट्रू बोलो। ट्रू स्टेटमेंट को अलग कर लेते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट को अलग कर देते हैं। दीपक सर मैं भी क्लास में कॉल करूँ आपको? मैं भी क्लास में होता जी सर। Okay, so just let me tell you the benefit of Boolean indexing is that, as you told, we can categorize, we can make group in data frame into two groups. We can categorize data frame into two groups. The one group will be having true values in indexing, and the second group will have a false value in the indexing. So there will be only two groups, true group and false. So either we can go for true false or we can go for 1 or 0. As you know, okay, these are the Boolean values, and Boolean is the data type of Python, just like int, float, string, list. उसी तरीके से Boolean भी होता है, और Boolean के अंदर हम या तो true false देते हैं या 1 0 देते हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स 1 0 को रो में देने का क्या बेनिफिट है, वहां पर इंडेक्स एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपने पूरे डेटा फ्रेम को ट्रू फॉल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आप उनकी ग्रुपिंग उसी टाइप से कर पाएंगे और उनको फिर आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यस्टरडे आई गेव वन एग्जांपल, एक एग्जाम हुआ नीट का, मेडिकल एग्जाम या IIT जेई का, या कोई और एग्जाम हुआ, क्लेट का एग्जाम हुआ, जैसे आप लोग 12th के बाद देंगे क्लेट का एग्जाम, CPT एग्जाम होता है CA के लिए, तो उसमें lakhs of students appear in these exams, but out of lakhs the few thousands they don't appear.
तो हम चाहते हैं कि ठीक है, जो प्रेजेंट हुए उनको ट्रू मार्क करना है, जो एब्सेंट रहे उनको फॉल्स मार्क करना है। अब जब आपने ट्रू और फॉल्स मार्क किया तो आप उनको इजीली फिल्टर कर पाएंगे। इट इज द बेनिफिट ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग, फिल्ट्रेशन। The Boolean indexes divide the data frame into two groups, true rows and false rows. This is useful division in situation where you find out things like on which days and for like this. Okay. And how can we do Boolean indexing? By using simple this indexing. जब आप indexing values देंगे तो just simple provide these values, true, false, like this. और एक बात और हमें ध्यान रखनी है, जब हम ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करेंगे इंडेक्सिंग में तो ये वैल्यूज सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं होंगी। अगर इनको हम सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, देन दे विल बिकम स्ट्रिंग वैल्यूज, वो स्ट्रिंग्स बन जाएंगे, अल्फाबेट्स बन जाएंगे, दे विल नॉट रिमेन बूलियन वैल्यूज। सो या तो हम ट्रू फॉल्स दे सकते हैं और वी कैन गिव 0 और 1। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमने ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो देखिए ट्रू फॉल्स आ गया ये, ठीक है। अगला एग्जांपल लिया हमने 1 0 दिया हुआ है तो 1 0 आ गया। बूलियन में केवल दो ही वैल्यूज होती है, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो 1 या 0। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, आप जब एलओसी फंक्शन से रोज को एक्सेस करने की, फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा डेटा फ्रेम का नेम एलओसी फंक्शन ट्रू वैल्यू, so only those rows will be displayed where the rows are set on true, जहां पर true है rows की values। इससे क्या होगा, जहां पर false है या 1 किया तो जहां पर केवल 1 है। कितना इजी हो गया, हमें केवल एक गो के अंदर केवल एक कमांड से what we can display present student and through this command we can display who are absent। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है, ग्रुपिंग कर सकते हैं और ग्रुपिंग के बाद आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं, इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मींस फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर सकते हैं। एंड एग्जांपल इज आल्सो गिवन हियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा फ्रेम का नेम हो गया, देन एलओसी फंक्शन हो गया, देन वी गिव व्हाट दिस ट्रू वैल्यू। सो द रोज व्हिच आर हैविंग ट्रू इंडेक्स दे विल बी डिस्प्लेड। इस बार आपने करा फॉल्स तो केवल वही वैल्यूज आएंगी, वही रोज डिस्प्ले होंगी जहां पर इंडेक्स फॉल्स सेव है। फिर आपने करा 0, जैसे 0, अगर 0 लिखा हो तो 0 वाला ही आएंगे। ये इसका बेनिफिट। ओके क्लास, कोई डाउट अभी तक? अब कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा, बूलियन इंडेक्सिंग के अंदर? नो सर। हाँ बेटा बोला तो करो, आप लोग एकदम शांत हो जाते हैं तो फिर बड़ा लगता है कि क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो है ना। सर 0 क्यों आएगा? वेरी गुड, ऐसे पूछो, बिल्कुल 0 क्यों आएगा ऐसे पूछिए। कोई बताएगा इसका आंसर 0 क्यों आएगा? देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो बूलियन वैल्यूज होती है ना, बूलियन वैल्यूज, ये हमने यहाँ की हम बात करते हैं। बूलियन इंडेक्सिंग को भूल जाते हैं, अभी हम बात करते हैं बूलियन की। तो बूलियन में ईदर वी गिव ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। एंड इन कंप्यूटर द ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो जब हम कंडीशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने करा इफ a इक्वल टू b, ठीक है, a इक्वल टू b, दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। a एक अलग वेरिएबल है, b एक अलग वेरिएबल है। the what one value is saved inside a and the other value saved inside b, so through this statement we are checking what whether these two variables are having the same value। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो a के अंदर 5 है और b के अंदर भी 5 सेम है। सो दिस स्टेटमेंट जो क्रॉस चेक कर रहा है कि क्या a और b की वैल्यू इक्वल है। इफ a इक्वल टू b, सो ये क्या करेगा, जब दोनों में 5 है तो इट विल रिटर्न ट्रू, TRUE ट्रू और 1। ठीक है, तो ट्रू एंड 1 बोथ आर सेम। ट्रू को कंप्यूटर के अंदर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 मींस ट्रू। अब a में तो 5 है,
लेकिन बी में फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 7 है। क्या है? 7। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। ए में तो 5 है इस बार और बी में 7 है। इस बार क्या आएगा? इट विल रिटर्न फॉल्स। फॉल्स को कंप्यूटर में किससे करते हैं रिप्रेजेंट? 0 से। तो इसीलिए बूलियन इंडेक्सिंग में ईदर वी गिव ट्रू और फॉल्स और वी गिव 1 और 0। आप कुछ भी दे सकते हैं। ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, फॉल्स रिप्रेजेंट होता है 0 से। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ ना, जी बोलिए, सर। कुछ तो बोलिए। देखो अभी 13 थे, अब 14 थे, 13 थे, हाँ मतलब उसमें 12 रह गए। हाँ बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक। हाँ, माधव नहीं है अभी। अभी चलो क्या करा जाए। पीयूष अग्रवाल आते ही नहीं क्लास के अंदर। पीयूष अग्रवाल तो बिल्कुल ही गायब है। विशाखा भी नहीं है आज। ओके, देन नेक्स्ट इज the next topic is the binary operations in data frame. Some students joined the class late and I will drop this message in WhatsApp group also. Your exam will be of 40 marks. आपका जो फर्स्ट क्लास टेस्ट है, it will be of 40 marks and all the questions will be of MCQ type only. All the questions will be of objective type. ठीक है, सारे questions of MCQ रहेंगे. Next topic is binary operation. Binary, you all have heard this word. What in since class 3rd, since class 4th, binary operation, binary digit, binary digit. Binary is an English word and the meaning of this word is two. Two. Two means it is, we all know the two means two. So that means as you know, in computer each and every data is saved in binary form. That means 0 and 1. 0 and 1. The computer save data in binary form. And why it is called binary form? Because it is consisted of only two digits, 0 and 1. So that's why it is called binary form, or sometimes we call it bits also. The same concept is here, binary operation. Now we are going to discuss how can we perform simple operations on two different data frames. Okay? Now we are going to add them. We are going to subtract them. So that means we will be using two different data frames. Two data frames. So that's why it is called binary operation. क्योंकि अब हम डायरेक्ट दो डेटा फ्रेम को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डेटा फ्रेम इज ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। डेटा फ्रेम अपने आप में सिंगल वैल्यू नहीं है। डेटा फ्रेम के अंदर देयर में बी लैक्स ऑफ वैल्यूज, देयर में बी करोड्स ऑफ वैल्यूज, लेकिन एज ए सिंगल एंटिटी अपने आप में एक डेटाबेस और दूसरा डेटा फ्रेम। सो दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड, बाइनरी ऑपरेशन इन ए डेटा फ्रेम. Binary operations means operations requiring two values. अभी क्वेश्चन मतलब आप कंफ्यूज होंगे, सर बाइनरी का मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा है एडिशन ऑपरेशन, हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बट व्हाट इज दिस बाइनरी? बाइनरी का मतलब दैट मींस वी विल बी यूजिंग टू डिफरेंट डेटा फ्रेम्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी, क्योंकि यहाँ पर हम दो डेटा फ्रेम यूज करेंगे. So binary operations mean operations requiring two values to perform and these values are picked element wise. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जब आप दो डिफरेंट डेटा फ्रेम्स यूज करेंगे और देयर में बी व्हाट मिलियंस और बिलियंस ऑफ वैल्यूज, सो हाउ these values will be matched, how these values will be aligned. कैसे मैचिंग होगा? किस वैल्यू से किस वैल्यू का एडिशन होगा, कौन कैसे होगा? तो इट इज रिटन these values are picked element wise. In binary operation, the data from the two data frames are aligned on the basis of their row and column. ठीक है? तो जो दो डेटा फ्रेम हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले पाइथन चेक करेगा किन
एलिमेंट्स के रो और कॉलम मैच हो रहे हैं, जिनका रो और कॉलम मैच होगा उनके ऊपर जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई और, वो उन पे अप्लाई करेगा। और जो मिसमैच एलिमेंट्स हैं, जिनकी रो और इंडेक्स, रो और कॉलम की वैल्यूज मैच नहीं हो रही, इंडेक्स मैच नहीं हो रही हैं, उन एलिमेंट्स के लिए क्या शो करेगा? द पाइथन विल पुट नैन, नॉट ए नंबर, मिसमैचिंग के लिए, नॉन मैचिंग के लिए। So explain this paragraph one more time. Binary operation means operation requiring two values. Values को हटा देते हैं, requiring two data frames to perform, and these values are picked element wise. Element wise picking values को pick किया जाएगा. In binary operation, the data from the two data frames are aligned on the basis of their row and column indexes, and for matching row and column indexing the given operation is performed. तो जहां जहां रो और कॉलम इंडेक्स मैच होगा वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, and for non matching row and column index nan value is stored in the result. ठीक है, जो भी एक रिजल्टेंट डेटा फ्रेम बनेगा, जो रिजल्ट आएगा उस डेटा फ्रेम के अंदर जहां मैचिंग है वहां तो ऑपरेशन हो जाएगी, और जहां नॉन मैचिंग रो एंड कॉलम इंडेक्स है वहां पर नैन सेव हो जाएगा। नॉन मैचिंग कॉलम इंडेक्स नैन वैल्यू इज स्टोर्ड इन द रिजल्ट। Just as the way data aligned in this series, as we have done this binary operations in series objects also earlier in the previous chapter. So you can say that like series objects, data is aligned in two data frames. The data is aligned on the basis of matching row and columns in row and column indexes, and then performed arithmetic for non-overlapping indexes. ठीक है, और उसके ऊपर जो भी अभी मैचिंग हो रही है उनके ऊपर जो भी आपने ऑपरेशन दी हुई है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, उसको परफॉर्म किया जाएगा। The arithmetic operation result as a nan for non matching, और जहां नॉन मैचिंग हुई वहां पर क्या आ जाएगा? nan आ जाएगा। So you can perform, for example, अब हमें एडिशन करना है। How can perform addition? You can perform add binary operation on two data frame objects using either plus operator or by using add function. Okay, तो हम add function डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर प्लस ऑपरेटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं to perform addition on two data frames. अब इसको पहले हम समझेंगे, फिर आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका सिंटेक्स क्या है? पहला डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, फर्स्ट डेटा फ्रेम, देन डॉट ऑपरेटर, देन ऐड फंक्शन, एंड विद इन ऐड फंक्शन विल पास द नेम ऑफ सेकेंड डेटा फ्रेम। और डायरेक्टली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेटा फ्रेम 1 plus data frame 2 like this. ठीक है, so it is up to us or it is up to the question, question में in question what method is asked. ठीक है, हमें दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए। तो या है तो हम ऐड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, प्लस ऑपरेटर भी यूज करेंगे। अब इसका एक प्रैक्टिकल समझते हैं, देखिए इसको प्रैक्टिकली बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग these examples. So these are the four data frames: df1, df2, df3, df4, and these are their values. ये columns हैं abc 012, abc 012, abc 01, ab and 012. ठीक है, अब हम क्या करें? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, प्लीज मुझे आप में से कोई बताइए, अगेन एक्सप्लेन दिस टर्म बाइनरी ऑपरेशन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म बाइनरी ऑपरेशन। दो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को सॉरी, हाँ कुणाल बोलो। दो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट आंसर, थैंक यू कुणाल। That means binary operation means the operations on two entities. Binary operation means which requires two entities, and these entities could be variables,
लिस्ट, डिक्शनरी, लेकिन यहाँ पर हमारे जो एंटिटीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है? डेटा फ्रेम। एब्सोल्यूट आंसर कुणाल, बाइनरी मींस द टू डिफरेंट डेटा फ्रेम्स। So we are going to what apply addition operation on two different data frames. अब देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। डेटा फ्रेम 1 प्लस डेटा फ्रेम 2 हमने डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर यूज कर लिया है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरे डेटा फ्रेम के अंदर 9 वैल्यूज आर देयर, 1 2 3 4 9 वैल्यूज, एंड इन डेटा फ्रेम 2 अगेन 9 वैल्यूज आर देयर, यहाँ पर भी 9 वैल्यूज हैं। तो किसकी मैचिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा? मैचिंग करनी पड़ेगी। अब ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि 1 की सीधे एडिशन आप इससे कर देंगे 90 से, इस 9 की मैचिंग आप 50 से कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, रैंडमली नहीं होगा। तो कैसे पता लगेगा कि किस एलिमेंट को किस से ऐड करना है? So this addition will be done element wise. The elements whose row and column index will be matched, the addition operation will be performed on those elements who have the same indexes. ठीक है, अब इससे बात करते हैं 1 की बात करते हैं। इसमें देखिए 0 रो है, a कॉलम है। फिर 10 की बात करते हैं, इसके लिए भी 0 रो a कॉलम मैचिंग हो रही है, 1 की मैचिंग हो रही है 10 से, तो कितना हो गया 1 + 10 11। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए क्या है 0 एंड b, 2 के लिए क्या है 0 एंड b, तो 2 + 20 22 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके लिए 30 के लिए क्या है 0, c क्या है कॉलम है, इसी के लिए फिर मैचिंग करते हैं 3 से, 0 रो c जस्ट मैचिंग हो रहा है, तो 3 + 30 33 हो गया। एंड देन फॉर सेकंड रो 40 के लिए क्या है 1 एंड a, इसी तरीके से यहाँ 4 के लिए क्या है 1 एंड a, तो 4 + 40 44। 50 के लिए क्या है 1 रो है, b कॉलम है, यानी कि 1, b। 5 के लिए क्या है 1 रो है, b कॉलम है, 1, b मैचिंग हो रही है 55। सो इन दिस वे दिस इज द रिजल्टेंट डेटा फ्रेम। ये रिजल्ट कैसे आया, कोई डाउट किसी को? ये रिजल्ट किस तरीके से आया, कोई डाउट किसी को बच्चों? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार नाउ अच्छा एक मिनट, अभी आगे बढ़ने से पहले अब अगर हम इस सिंटेक्स को इस तरीके से लिखें dfn.add, so as I told you earlier, either we can use plus operator directly or we can use add function, so they both will give the same output, but their writing style, their syntax is little bit different. यहाँ तो आप डायरेक्टली दो डेटा फ्रेम्स को ऐड कर देंगे, वो रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। dfn, then dot operator, then add function, then the name of second data frame, but they are giving the same output. You can check it, 11 44 77, 11 44 77, 22 55 88 and 22 55 and so on। ठीक है, तो ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है एक ही है, एक ही मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए now this time we are trying to add these two data frames, एक dfn1 है और एक df3 है। अब मैचिंग करते हैं, पहले मैचिंग होती है ना 100 में क्या है 0, a, इस 100 की जो इंडेक्सिंग है वो क्या है 0, a, 0 रो है, a कॉलम है, और 0a यहाँ पर किसके लिए है 1 के लिए है 0a, तो क्या हुआ 1 + 100 101 हो गया। फिर इसके लिए आते हैं, इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0, b, इसकी करस्पॉन्डिंग मैचिंग एलिमेंट dfn1 में क्या है ये है 2, इसके लिए देखिए 0 एंड b, तो 2 + 200 202 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, ये 300, इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0, c, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा फ्रेम 1 में क्या एलिमेंट है 3, इसके लिए भी देखो 0, c है, इन दोनों की मैचिंग हो रही है, so 3 + 300 303 हो गया। एंड सेम फॉर दी नेक्स्ट रो, 400 की मैचिंग हो गई 4 से, 500 की मैचिंग हो गई 5 से, 600 की मैचिंग हो गई 6 से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब डेटा फ्रेम 3 के अंदर सेकंड रो है ही नहीं, थर्ड रो जिसका इंडेक्सिंग 2 है। देखिए डेटा फ्रेम 3 के अंदर केवल 2 ही रो हैं 0 एंड 1, मैचिंग ही नहीं हो रही है। अब इस डेटा फ्रेम के जो ये रहा इसकी मैचिंग इसमें नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर हमने क्या बोला था, जब मिसमैच होता है, मिसमैच डेटा के लिए क्या आएगा नैन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया नैन आ गया।
नैन आ गया ये इस तरीके से। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। अरे बोलो बच्चों, नो सर। है ना? ओके, ठीक है। अब डीएफ डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 4 को हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। 0 1 2 0 1 2, ठीक है। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, लेकिन डेटा फ्रेम 4 के अंदर केवल 2 ही कॉलम, ए और बी। तो देखिए जहां जहां मैचिंग हुई, 1000 की मैचिंग होगी 1 से 1001, 2000 की मैचिंग हुई 2 से 2002, 400 की मैचिंग हुई 4 से 4004, 5000 की मैचिंग हुई 5 से 5005, 7000 की मैचिंग हुई 7 से 7007, 8000 की मैचिंग हुई 8 से 8008। लेकिन डेटा फ्रेम 4 के अंदर सी कॉलम ही नहीं है, सी कॉलम की मैचिंग ही नहीं हो रही है। और जब सी कॉलम की मैचिंग नहीं हो रही है, एक मिनट क्लास कॉल आ रही है जैसे। सॉरी बेटा, एक कॉल थी। तो जिस कॉलम की देखिए, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, जब मैचिंग ही नहीं हुई तो मिसमैच के लिए सीधे क्या हो गया कि दिस कॉलम सी व्हाट इज एडजस्टेड इन डेटा फ्रेम 1, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल डेटा फ्रेम 4। सो दैट्स व्हाई व्हिच वैल्यू इज कमिंग, नैन नैन नैन। इस सी के लिए क्योंकि यहाँ पर 3 का कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है, सो दैट्स व्हाई द नैन इज कमिंग हियर, because for this 6 value there is no corresponding value in data frame 4, nan is coming. And again for this 9 value there is no corresponding value in data frame 4, so that's why the nan is coming here. It is the concept of binary operation on two data frames. कोई डाउट बच्चों किसी को यहां तक? अब एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ये दो डेटा फ्रेम दिए होंगे, एक और एक ये, फिर ये ऑपरेशन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसका आउटपुट क्या होगा। कितना देखो इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। हाँ भी इसका जो मैचिंग है उसमें तो ऑपरेशन हो जाएगी और जो मिसमैचिंग है उसमें ऑपरेशन नहीं होगी, वहां पर नैन आ जाएगा। एनी डाउट इन दीज 3 एग्जांपल्स? हेलो, हाँ बोलो। सर मतलब सेम रो और सेम कॉलम को ही ऐड कर सकते हैं? यस कुणाल, सेम कॉलम की बात नहीं करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें सी ई, तो कॉलम तो है लेकिन यहाँ पे रो नहीं है, तो कॉलम के साथ साथ रो का भी इंडेक्सिंग होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, देखो अभी आप लोग इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये 0 1 दिया हुआ है ना? डेटा फ्रेम 3 के अंदर जो हमारी रो इंडेक्सिंग है दैट इज 0 1। तो वी चेंज दीज वैल्यूज, और यहाँ पर मैंने कर दिया 11 और यहाँ कर दिया मैंने 12। बहुत ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 11 कर दिया, 12 कर दिया। और ये हम इस ऑपरेशन को डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 3 पर हमें अप्लाई करना है। डेटा फ्रेम 1 ये है और डेटा फ्रेम 3 ये है। डेटा फ्रेम 1 के अंदर कॉलम्स हैं ए बी सी, रोज है 0 1 2। डेटा फ्रेम 3 के अंदर कॉलम्स हैं ए बी सी और रोज हैं 11 12। तो प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी द आउटपुट, कोई भी एक बच्चा। ट्राई करेंगे या मैं बताऊं आंसर? अब ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लिख लो ए बी सी, ये कॉलम से मैक्सिमम कॉलम्स ए बी सी। फिर रोज हमारी क्या है, 0 1 2 0 1 2, बिकॉज दीज रोज एग्जिस्ट इन डेटा फ्रेम 1। और डेटा फ्रेम 3 की रोज क्या है, 11 और 12। ये हमने लिख लिया इस टाइप से। 0 रो हमारे पास डेटा फ्रेम 1 के अंदर तो है, लेकिन 0 रो डेटा फ्रेम 3 के अंदर नहीं है, तो एक कॉलम में क्या हो जाएगा, सीधे नैन आ जाएगा। इसी तरीके से 0 रो डेटा फ्रेम 1 के अंदर है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग 0 के करस्पॉन्डिंग
डेटा फ्रेम 3 के अंदर कोई भी रो नहीं है तो बी कॉलम में भी क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा। इसी तरीके से सी के लिए भी क्या आ जाएगा, नैन, 2 के लिए भी नैन, बी के लिए भी नैन, इसके लिए यहां भी नैन, फिर 0 1 2 1 के लिए भी ये। अब 11 रो इंडेक्सिंग हमारे डेटा फ्रेम 3 में तो है, लेकिन 11 रो डेटा फ्रेम 1 में एग्जिस्ट नहीं कर रही है ही नहीं। देखिए जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मिसमैचिंग हो रही है, तो ए कॉलम के लिए भी नैन, बी के लिए भी नैन, सी के लिए भी, और फिर इसी तरीके से 12 के लिए भी एन एन एंड एन। ये सभी जगह इस पूरे रिजल्टेंट जो रिजल्ट आएगा उसमें सभी जगह हमें नैन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो सिंगल मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द डेटा फ्रेम, एक भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आउटपुट किस तरीके से आउटपुट आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो बस देखो बेटा थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा मैं इसको एक बार और चेंज करता हूं, और मैं जिससे पूछूंगा प्लीज ट्राई टू गिव आंसर। ओके, बहुत इजी है, थोड़ा हल्का सा समझना है और उसको आंसर करना है। इस बार हमने क्या करा, इस एबीसी के अंदर 0 1 है और मैंने एक डी कॉलम और बढ़ा दिया। यहां पर मैंने डी कॉलम हमने बढ़ा दिया है हमने डेटा फ्रेम 3 के अंदर, और यहाँ पर हमने वैल्यूज ये कर दी है, ये 4 और ये 5 फॉर एग्जाम्पल। और हम इस अगेन डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 3 को ही हम लोग ऑपरेट करेंगे। ये बाइनरी ऑपरेशन हम डेटा फ्रेम 1 और 3 पे करेंगे, बट डेटा फ्रेम 3 इज हैविंग वन मोर कॉलम दैट इज डी एंड वैल्यूज आर 4 5। सो प्लीज टेल मी इस बार आउटपुट क्या होंगे, एंड दैट मी आस्क, मैं पूछूंगा वही आंसर करेंगे। सृष्टि आप बताइए, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 3 इस ऑपरेशन पर क्या आंसर आएगा? सृष्टि सृष्टि आपको क्लास में सुन पा रहे हो मुझको? ओके सृष्टि नहीं है। अब है, आप आंसर करो। अब है, चलिए अच्छा ठीक है, आप खुद आंसर करिए, कौन आंसर करेगा मुझे बताइए। सर नैन। एक मिनट सर उससे उससे पहले हमें कॉलम और रो की इंडेक्सिंग लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, जो प्रॉपर तरीका है। तो हम कर लेते हैं ए बी सी, these three columns are common in both the data frames and this D is uncommon। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना तुम्हें पड़ेगा इसको भी कि D के करस्पॉन्डिंग क्या है। ना सर राउट डी वाले के अंदर एक प्लीज एक मिनट जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, जितने भी कॉलम्स है ना जो कॉमन है उनको भी एक बार लिखो, और जो अनकॉमन है उनको भी लिखिए आप। तो एबीसी कॉमन है, आपने एबीसी को लिख लिया। फिर डी क्या है, अनकॉमन है, डी को भी आप लिखेंगे। फिर जो कॉमन रूल्स है उनको लिखिए, 0 0 1 1, और अनकॉमन क्या है, 2 2 को भी लिखिए। अब मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। डी के अंदर तीनों में नन नन आ जाएगा। एक बार बेटा फिर से बोलिए। डी 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 में तीनों में क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। क्योंकि और डी, फिर सेकंड वाले रो के अंदर भी नैन आ जाएगा। एक्सीलेंट नन। आंसर, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। और फिर जो जीरो है ना, 0 1 0 1 आएगा और उसमें 0 2 0 2 और 0 3 0 हाँ 3। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, जितने भी आपके कॉमन कॉलम्स हैं या अनकॉमन कॉलम्स उनको लिख लीजिए आप, और जो कॉमन रोज हैं अनकॉमन रोज है उनको आपने लिख लिया। ठीक है, 0 1 2 0 1 2 एंड एबीसीडी। अब हम बात करते हैं इससे, चलो यहाँ से शुरू करते हैं अनकॉमन की। डी कॉलम अनकॉमन है, ये कॉलम कॉमन है ही नहीं, मिसमैच है। जब मिसमैच है तो सीधे सभी रोज के लिए नैन कर दीजिए, एज कुणाल टोल्ड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। 2 अनकॉमन है, डेटा फ्रेम 1 के अंदर तो है लेकिन डेटा फ्रेम 3 में है ही नहीं। जब नहीं है तो सीधे आंख बंद करके उसके लिए भी नैन कर दीजिए। अब बात करते हैं 0 1 की। 0 1 यहाँ पर भी है, 0 1 यहाँ पर भी है, एबीसी यहाँ पर भी है, एबीसी यहाँ पर भी है। तो मैचिंग हो रही है, 100 की मैचिंग हो रही है 1 से, कितना आ गया 101। 200 की मैचिंग हो रही है 2 से, कितना आ गया 202। 300 की मैचिंग हो रही है 3 से, कितना आ गया 303 आ गया। 400 की मैचिंग हो रही है 4 से, आ गया। ठीक है,
तो the questions will be asked just like this only. Concepts बहुत easy है. If you try to understand, if you try to solve yourself only, तो easily समझ में आ जाएगा आप लोगों को. कल फिर इसको डिस्कस करेंगे जिससे कि और क्लियर हो जाए. ओके बच्चों.